Hello guys, welcome to all of you. Welcome in Delhi Cat Quant Practice and this is day 37। और आज का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस पे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। और ऐसा क्वेश्चन बच्चे जनरली गलत कर देते हैं पेपर में, बट हम बड़े आसान वे से करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल आसान वे से बताने की। तो क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है डीलर ऑफर से कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने कहा सही है। कहता है व्हेन ही फर्दर अलाउज 16 आर्टिकल्स टू अ डजन, डजन मतलब 12 आर्टिकल्स टू अ पर्टिकुलर स्टिकी बार्गेन, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वर हिज वेयर्स लिस्टेड। मैं पूरा क्वेश्चन आपको लिख के बताता हूँ। देखो, कॉस्ट प्राइस होता है बच्चों जितने में हम खरीदते हैं, मार्क्ड प्राइस होता है, एमपी होता है जितना हम प्रोडक्ट के ऊपर लिख देते हैं, एमआरपी भी बोलते हैं इसको, और एसपी होता है जितने में हम उसको बेचते हैं, सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क्ड प्राइस पे। जितना प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, हम मान लेते हैं 100 लिखा हुआ है तो हमें 20% का डिस्काउंट मिला है, तो इसमें से 20% निकाल दीजिए आप, तो ये वैल्यू आपकी 80 होगी। और प्रॉफिट आपने फिर भी 20% का कमाया, तो मान लो सीपी आपका x है, तो प्रॉफिट तो बच्चों यहाँ से मिलता है 20% बढ़ा के मांगा है आपने पैसा, है ना। 20% का प्रॉफिट है, मतलब x के अंदर आपने 20% और जोड़ दिया है, तो 1 + 20/100 हो गया है। तो ये वैल्यू एसपी हो जानी चाहिए, 80 आ जानी चाहिए। यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो x × 6/5 मस्ट बी इक्वल्स टू 80। ये 3 हो जाएगा, 2 पे काटोगे और ये 40 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 200/3 आ जाएगा, मतलब CP आपका 200/3 है। और आप ये सारी बातें बच्चों देखो, सीपी पता लग गया, एमपी पता लग गया, एसपी पता लग गया। अगर कहानी इतनी ही होती तो बस इतना ही करना होता हमें। लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। वो कहता है भाई डजन आर्टिकल्स की जगह अब वो कहता है ले जाओ 16 आर्टिकल ले जाओ। ऐसे कैसे बोल सकता है? आप ऐसे मान लो कि ये सारी बातें जो हमने लिखी है ना, ये सारी 12 आर्टिकल पे हैं बेटा। तो 12 आर्टिकल्स का प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस इतना है, एमपी 12 आर्टिकल्स का इतना है, एसपी 12 आर्टिकल का इतना है। लेकिन वो 12 की जगह 16 दे रहा है। वो कह रहा है 16 आर्टिकल दूंगा, तो भाई एमपी भी तो उसी के परसेंट से, उसी के हिसाब से बढ़ाएगा ना, ताकि ये सारी चीज़ें ऐसे के ऐसे मेंटेन रहे। डिस्काउंट 20% का मेंटेन रहे, प्रॉफिट परसेंट 20% का मेंटेन रहे। तो बच्चों जो ये 12 आर्टिकल्स का वो मांग रहा था 100 रुपये, तो हमने कहा अब वो एमपी को भी तो उसी हिसाब से बढ़ाएगा। मतलब कि अगर वो अब 16 आर्टिकल्स देने की बात कर रहा है तो उसके हिसाब से वो एमपी आपसे बढ़ा के मांगेगा। और कितना मांगेगा? देखो, एक आर्टिकल 100/12 और 16 आर्टिकल्स ये। तो इसका मतलब अब वो हमसे जो डिमांड करेगा, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 पे काटोगे तो 400/3 रुपीज़ की डिमांड करेगा। मतलब 100 रुपीज़ की डिमांड नहीं, वो हमें कहेगा कि 400/3 इतने रुपीस मार्क्ड प्राइस है, इतने रुपीस मार्क्ड प्राइस है। देखो, इतने रुपीस मार्क्ड प्राइस होगा तो वो 16 आर्टिकल हमें दे देगा 12 की जगह। तो इतना सोचो कि सीपी तो आपका 200/3 है, अब वो डिमांड कर रहा है 400/3 की। उसके बाद अलग बात है कि वो फिर 4 आर्टिकल फ्री दे देगा इसके अंदर, फिर आपका इफेक्टिव एमपी तो 100 ही पड़ेगा, फिर 20% का डिस्काउंट 80 पड़ेगा। तो सारी कहानी यही की यही रहेगी। अब वो चार्ज जानबूझ के आपसे 400/3 करेगा ताकि उसकी ये सारी बातें सच हो जाएं। वो कहे देखो भैया, मैं 16 आर्टिकल की जगह तुम्हें 12 आर्टिकल की जगह 16 आर्टिकल दे रहा हूँ, उसके बाद भी 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ उसने। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है ना। 16 आर्टिकल की जगह जब 12 देगा तो 403 की जगह उसका 100 रुपये लगेगा। 100 रुपये पे फिर 20% का डिस्काउंट देगा तो इफेक्टिवली 80 लगेगा, जबकि माल तो 200/3 का था, तब भी वो 20% का प्रॉफिट कमाएगा। तो पूरी कहानी सेट बैठती है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। अब वो कह रहा था 200/3 वाला 400/3 में दे रहा है, तो इफेक्टिवली कितने परसेंट बढ़ा के वो आपसे पैसा चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों डबल नहीं हो गया, 203 का डबल हो गया 400/3। तो कहना इसे 100% जब वो ज़्यादा पैसा मांगेगा तब ये सारी बातें सच्चाई होंगी। तो ए आंसर होना चाहिए इस सवाल का। ए ही इस सवाल का सही उत्तर है। आपको समझ में आया? 200/3 का डबल 400/3 होता है। इसका मतलब वो डबल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि चीज़ उसकी 200/3 की आई थी, लेकिन पैसा हमसे 400/3 मांग रहा है। इसका मतलब वो 100% बढ़ा के पैसा मांग रहा है बेटा। जब वो 100% बढ़ा के पैसा मांगेगा, फिर ये सब कुछ करेगा कि देखो 20% डिस्काउंट, 16 की जगह 12 की जगह 16 आर्टिकल ले जाओ, तो इफेक्टिवली उसे सारे कहानी में 20% का प्रॉफिट फिर भी निकल जाएगा। तो आंसर कितना होना चाहिए हमारे सवाल का? आंसर होना चाहिए 100%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस सवाल का आंसर है। तो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं।